आज का जो हमारा टॉपिक है उत्साह और अट नहीं रही है, ठीक है। जो कि एक कविता है जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इस कविता में जो है मतलब आसीन के गीत के बारे में बताते हैं कि मतलब फसल जो कि मतलब फसल उगने के लिए जो बारिश की मतलब कामना की जाती है कि मतलब बारिश होगा, उसका जो उत्साह मनाया जाता है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। सो प्रस्तुत कविता में आसीन गीत के बारे में बताया गया है। इसमें कवि जो है बादल के घनघोर गर्जन के साथ बरसने की अपील करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि बादल जो है वो कभी गरजता है, बरसता जो है बहुत कम बरसता है, ठीक है। ज़्यादातर जो है बादल गरजता है, ठीक है। सो वही कवि क्या कर रहे हैं, तो मतलब बादल बादल को क्या बोल रहे हैं कि आप गरजो नहीं, आप बरसो, ठीक है। बादल बच्चों के काले घुंघराले बाल जैसे दिख रहे थे। बादल किस तरह दिख रहे थे, तो बच्चों के काले घुंघराले बाल के जैसा। कभी बादल से बरसने को कहते हैं कि उससे कि सबकी प्यास बुझेगी, और गरज पर सूखी बनने का आग्रह कर रहे हैं। मतलब गरजने के लिए मना कर रहे हैं। एंड क्या कह रहे हैं कि बरसो, आप बरसो, बरसोगे तो क्या होगी, सबकी प्यास बुझेगी। और अगर आप गरजोगे तो क्या होगी, तो मतलब सब लोग जो हैं वो दुखी हो जाएंगे। कभी बादल में नव जीवन प्रदान करने वाले बारिश तथा सब कुछ तहस नहस कर जाने वाले वज्रपात दोनों देखते हैं। कभी क्या देखते हैं, तो कभी देखते हैं कि नवजीवन प्रदान करने वाले, बेसिकली जब बारिश होता है तो उससे होता है कि फसल तैयारी होती है, एंड जब ज़्यादा बारिश होने लगता है तो उससे फसल बर्बाद हो जाती है। तो कभी इस दोनों चीज़ को देख रहे हैं कि या तो फसल ज़्यादा ये होगा, नहीं तो फिर फसल पूरी तरह तहस नहस हो जाएगा। इसलिए वे बादल से अनुरोध करते हैं कि अपने कठोर वज्र शक्ति को अपने भीतर छुपाकर सब में नई जीवन डालने के लिए मूलधार बारिश करे। कभी क्या कहते हैं, तो अपने जो मतलब कठोर वज्रपात शक्ति को है उसको अपने अंदर रखिए एंड बरसने की क्षमता को दिखाइए, ठीक है। वे जो कि मतलब वज्रपात होने से बहुत ज़्यादा हानि होता है, जिसके कारण जो है कभी कहते हैं कि वज्रपात को अपने अंदर छिपा के रखिए एंड बरसने का ये कीजिए। आकाश में उमड़ते बादल को देखकर कवि को लगता है कि वे बेचैन से हैं। तभी उन्हें याद आता है कि समस्त धरती भीषण गर्मी से परेशान है। इसलिए आकाश के अनजान दिशा में आकर काले बादल पूरी तपती हुई धरती को शीतल प्रदान करने के लिए बेचैन हो रही है। कवि क्या देख रहे हैं, तो कवि देख रहे हैं कि जो है धरती पर जो है वो बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी है, जिससे कि लोग परेशान हो गए हैं। इसलिए आकाश में जो मतलब ये अनजान दिशा से जो है बादल आ गए हैं, काले बादल, और वो जो है धरती को शीतल प्रदान करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। कवि आग्रह करते हैं कि बादल खूब गरजे और बरसे, सारे धरती को तृप्त कर दे। कवि अनुरोध करते हैं कि बादल जो है वो पूरा गरजे और बरसे, और पूरी जो है धरती है उसको शीतलता प्रदान कर दे। दूसरा है अट नहीं रही है। प्रस्तुत कविता में कवि ने फागुन वह मानवीकरण चित्र प्रस्तुत किया है। फागुन का क्या किया है, तो मानवीकरण चित्र एक प्रस्तुत किया है। फागुन यानी फरवरी मार्च के बीच का महीना, जिससे कि बसंत ऋतु का आगमन होता है। इस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आने लगते हैं। इस ऋतु में क्या होता है, तो पुराने पत्ते झड़ जाते हैं एंड नए पत्ते आने लगते हैं। रंग बिरंगे फूल का बाहर छा जाता है और उनकी सुगंध से सारा वातावरण महक हो जाता है। सो जब भी वसंत ऋतु आता है तो उस समय पत्ते झड़ने लगते हैं एंड नए नए जो है मतलब जो है ना नए नए पत्ते आने लगते हैं एंड रंग बिरंगे जो फूल रहते हैं उसकी जो है सुगंध से जो है पूरा वातावरण महक उठता है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो फागुन में सांस लेने पर सब जगह सुगंध सा फैल जाता है। वे चाह कर भी अपने आँख इस प्राकृतिक सुंदरता से नहीं हटा सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, तो वो चाह कर भी अपनी जो है आँख को इस प्राकृतिक सुंदरता से नहीं हटा सकते हैं। इस मौसम में बाग बगीचे वन उपवन के सभी पेड़ पौधे पर नए पत्ते लदने लगते हैं, ठीक है। इस समय क्या होता है, तो जितने भी मतलब वन में जितने भी है ना जगह पर पेड़ पौधे रहते हैं, सब में नए नए पत्ते लदने लगते हैं। कहीं मतलब लाल रंग की फूल हो जाती है, मतलब कहीं पर हरे रंग के फूल होते हैं, ठीक है। सो कहीं लाल रंग के तो कहीं हरे रंग के डालियां अनगिनत फूलों से लद जाती है, जिससे कवि को ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति देवी ने अपनी गले रंग बिरंगे सुगंधित फूलों का माला से भर लिया है, ठीक है। इस सर्वव्यापी सुंदरता का कवि को
कहीं और नज़र नहीं आता है। इसलिए कवि कहते हैं कि फागुन का सुंदरता वो अट नहीं रही है, वो हमारे अंदर समा नहीं रही है, जिसके कारण इसका नाम है अट नहीं रही है। तो कवि क्या बोल रहे हैं कि फागुन की जो सुंदरता है वो हमारी आंखों के अंदर, उसकी प्रकृति जो है वो हमारे आंखों के अंदर अट नहीं रही है। ठीक है। एंड कवि का परिचय जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ था। ठीक है। सो इनका जन्म कब हुआ था? 1899 में हुआ था। ये मूलतः गड्ढा कोला जीना के थे, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनकी औपचारिक शिक्षा जो है 9वीं तक महिसादल में ही हुई थी। इन्होंने स्वयं अध्ययन कर संस्कृति, बांग्ला, अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। इन्होंने क्या किया था? तो स्वयं अध्ययन किया था। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का विचारधारा ने इन पर गहरा प्रभाव डाला। सन 1961 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। इन्होंने प्रमुख कार्य किया था, जैसे काव्य रचना थी इनकी, अनामिका थी, परमिल थी, गीतिका थी, एंड बहुत से थे। ठीक है। और नए पत्ते। एंड यहाँ पर अब है कुछ कठिन शब्द, जैसे धराधर मतलब होता है बादल। ठीक है। धराधर मतलब बादल। और उन्मन मतलब अनमनापन। ठीक है। और निदाद मतलब गर्मी। सकल जैसे हो गया कि मतलब सब। और आभा मतलब चमक। वज्र मतलब क्या होता है? कठोर। जैसे बादल, वज्र जो रहता है वो बहुत ज़्यादा कठोर रहता है। और अनंत मतलब हो गया जिसका कोई अंत ना हो। शीतल मतलब ठंडक। धरती को शीतलता प्रदान कीजिए, यानी कि धरती को ठंडक कीजिए। छवि मतलब क्या हो गया? सौंदर्य हो गया। ये जो प्रकृति की फागुन महीना की जो छवि है, जो सुंदरता है, वो हमारे आंखों में नहीं अट रही है। ठीक है। उसके बाद उर मतलब हो गया हृदय। विकल मतलब हो गया बेचैन। हम लोग जैसे गर्मी से जो है वो बहुत ज़्यादा विकल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। उसके बाद अट मतलब समाना। हमारी आंखों में अट नहीं रही है, समा नहीं रही है। ठीक है।